हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। कल की एनर्जी के बेसिस पर यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस और साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस to get the updates from this channel। सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। तो पहला मैसेज अपीयर हुआ है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो आपने शायद सेपरेशन से पहले या डिटैचमेंट या डिसकनेक्ट से पहले इनसे एक प्रॉमिस किया था होगा, जहां पर आपने इनसे ये कहा था कि आप हमेशा इनके दोस्त रहोगे और आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो फॉरएवर वाली फ्रेंडशिप होगी। मतलब एक फ्रेंडशिप का एंगल आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में जरूर रहा होगा। अब जब आप गायब हो गए हो, इनसे एक सेपरेशन में आप बने हुए हो, तो आपके पर्सन शायद यही वंडर कर रहे होंगे कि आपने तो फ्रेंडशिप का कहा था, आप तो मेरे साथ फ्रेंडशिप भी नहीं रख रहे हो, आप तो पूरी तरीके से गायब हो। ये आपके पर्सन एक तरह की कंप्लेनिंग में बने हुए हैं। दे आर कंप्लेनिंग दैट कि आप तो मेरे दोस्त भी नहीं रहे, इतनी दूर जा चुके हो आप इस तरह से। मतलब यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ऐसी है ना, आप चलो इनसे फ्रेंडशिप करने में क्या जाता है, आप ऐसे सोचते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि अगर आप फ्रेंडशिप में भी बने रहोगे तब भी आपके पर्सन आपकी एनर्जी बराबर से रिसीव कर रहे होते हैं और ये कभी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे टू ग्रो, टू अवेकन और टू टेक अ लीप ऑफ फेथ इन दिस कनेक्शन और अ सिचुएशन। समझ रहे हो? तो इसीलिए कहते हैं कि भले आपने प्रोमिसेस रखे होंगे, आप इनसे एक फ्रेंडशिप में रहना भी चाहते होंगे, आपका भी मन करता होगा कि इनसे जाकर आप बात करें और इन्हें एटलीस्ट फ्रेंडली मैनर में इनके साथ वो कन्वर्सेशन या फिर वो एक रिश्ता बनाकर रखें। लेकिन हर बार प्रॉब्लम ऐसी होती होगी कि आप एक तरह की ड्रेन एनर्जी में बने रहते हो, या फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी प्रेजेंस की वजह से आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं कि आपकी तरफ ये ध्यान नहीं देते, जो कि सच है। आपकी जब कभी भी इनके साथ एनर्जी जुड़ जाती है, इनका जो लक है वो डबल बन जाता है और ये वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो ये अकेले रहकर कभी नहीं कर पाते। तो दैट्स द ओनली रीज़न कि आपको इनसे हमेशा एक डिटैचमेंट में या फिर एक विड्रॉल में रहना चाहिए तब तक जब तक ये सही मायनों में आपकी तरफ कोई कॉन्क्रीट एक्शन या फिर प्रपोजल प्रेजेंट नहीं करते। समझ रहे हो? तो ये इनका पहला मैसेज है जो कंप्लेन कर रहे हैं कि यू आर इवन नॉट माई फ्रेंड। और इनका अगला मैसेज है, यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। तो शायद ये कंपेयर करते होंगे आपको किन्हीं और लोगों के साथ जो भी इनके प्रीवियस कनेक्शंस रहे हैं, या फिर अगर ये कहीं और मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। डिवाइन मैस्कुलिन ट्राई करते हैं, उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इनको एनर्जी की स्केर्सिटी महसूस हो रही है। दे विल जस्ट ट्राई टू फिल द गैप्स। लेकिन ये जब कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर वो वार्मथ, वो लव, वो कनेक्टिविटी इनको महसूस ही नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने वो चार्जर की एग्जांपल दी थी, कंपैटिबल चार्जर से चार्ज करोगे तभी फ़ोन सही तरीके से चार्ज होगा, वरना इनको वो फीलिंग ही नहीं आ रही है किसी और के साथ। अगर ये मूव ऑन होना भी चाह रहे हैं तो वो वार्मथ ही नहीं है। तो इनको लगता है कि आप ही ने इनको प्यार का सही मायना सिखाया है और सही मीनिंग आपने ही बताया है। यू लव अनकंडीशनली। और शायद इन्होंने ये भी कंपेयर किया होगा कि दूसरों के प्यार में और आपके प्यार में कितना ज़्यादा अंतर है। दूसरों का प्यार हो सकता है टेम्पररी होगा या कोई पर्पस या कंडीशनिंग के बेसिस पर होगा, लेकिन आपका प्यार ऐसा नहीं था। आपने इनसे जो भी एक रिश्ता निभाया है वो अनकंडीशनल रहा है, आपका प्यार अनकंडीशनल रहा है। आपने कभी इनसे कुछ नहीं मांगा होगा, कभी आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस इनसे नहीं रखी होंगी। आपने सिर्फ इनका साथ चाहा है और इन्हीं को पाना चाहा है। इनसे जुड़ी हुई चीज़ों में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और जब ये बात आपके पर्सन सोचते होंगे, इनको यही लगता है कि आपने जो प्यार किया था वो अनकंडीशनल है, बाकी सारे लोग इनसे किसी पर्पस के हिसाब से ही जुड़ते हैं। समझ रहे हो?
तो ये कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। तो शायद ये भी कंपैरिजन की ही बात हो रही है। इफ़ दे जस्ट एवर ट्राई टू मूव ऑन विथ समवन एल्स, तो वो सुकून जो है इन्हें आपकी बाहों के अलावा, आपके पास के अलावा कहीं और इन्हें नसीब नहीं हुआ, और कहीं और इन्हें नसीब भी नहीं होगा। समझ रहे हो, क्योंकि आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो, और डिवाइन फेमिनिन का मतलब ही यही होता है कि आपके पास इनके लिए वो हीलिंग, वो सूदिंग वाइब, वो कंफर्ट, वो होम वाली फीलिंग आएगी। फाइन, तो कहीं और ये तलाश करने जा भी रहे हैं तो ये वहाँ पर हासिल नहीं कर पाएंगे। रादर ये ड्रेन होकर आएंगे या फिर और भी ज़्यादा मूड ख़राब करके आएंगे, ऐसा समझ सकते हो आप। तो कहीं और इनका दिल कभी नहीं लगेगा, कहीं और इनको सुकून भी नहीं आएगा। बस आप इतनी तसल्ली रख लीजिए। इनका अगला मैसेज है, यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। तो ये भी कंपैरिजन की ही बात हो रही है। इफ़ दे कंपेयर यू विथ समवन एल्स, तो जितना पैशन आपने दिखाया है इनसे मिलने में या इनसे बात करने में, इस कनेक्शन को प्रोसीड करने में, जो भी आपने जितना भी पैशन दिखाया है, वो किसी और ने इनकी तरफ वो पैशन कभी शो नहीं किया। आपने जितना इनको पेडिस्टल पर बिठा कर रखा है, वो एफर्ट किसी और ने रखने की कभी कोशिश नहीं की, किसी और को पड़ी नहीं है। लेकिन आपने हमेशा वो इन्हें रिस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस इतनी दे रखी है कि अब इन्हें एहसास होता है कि यार वो बंदी तो कितनी पैशनेट थी मेरे लिए, यू नो, हर चीज़ में वो कितनी पैशनेट थी। इवन व्हेन शी वाज चेजिंग मी, द एनर्जी वाज सो फायरी एंड पैशनेट। लेकिन किसी और में वो वार्मथ ही नहीं, वो फायर ही नहीं है, यू नो, आप समझ रहे हो ना। तो ये कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन, और ये कहना चाहते हैं कि आई कैन स्टे एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो ये एक ख्वाहिश कह सकते हो आप, जहाँ पर ये चाहेंगे कि आपको देखते रहें, सिर्फ देखते रहें। इवन आप सो भी रहे हो तब भी ये आपको देखते रहें, यही चाहते हैं ये। और ये कहना चाहते हैं कि यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो इनके कहने से पहले ही आप गेस कर लेते हो कि ये एग्जैक्टली क्या कहने वाले हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं। और ये बात इन्हें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करती है कि आपको कैसे पता चल जाता है, यू नो, इस तरह से। अब हम कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करने जा रहे हैं। पहला चैनल मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो यहाँ पर सेपरेशन फील की जा रही है। मैंने कल आपको बताया था आपके पर्सन छटपटा रहे हैं, आपकी एनर्जी ये हासिल करना चाहते हैं, आपको 5D पर ढूंढ रहे हैं, आपको 3D पर तलाश कर रहे हैं। जहाँ से भी ये आपकी एनर्जी पाना चाहते हैं, अगर आप उनको वहाँ नहीं मिल रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा पेन में है, वो सेपरेशन वाला पेन, एंड प्लस ये ड्रेन हो रहे हैं, इनके पास आपकी एनर्जी नहीं है और इनको अपने सारे काम खुद से करने पड़ रहे हैं और ये एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, कहीं और इनका मन नहीं लग रहा है। तो इनकी लाइफ टोटली अभी डार्कर वेज में प्रोसीड हो रही है, जिसका ये कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप इनसे दूर चले गए हो तो शायद आपकी एनर्जी को ये महसूस कर रहे हैं। जब आप इनके साथ होते थे तो क्या फील होता था, किस तरह से इनको आपकी एनर्जी महसूस होती थी। शायद वो एक इको में चल रहे हैं, आपकी एनर्जी नहीं है वहाँ पर, लेकिन जिस तरह से इनको महसूस होता था उस एनर्जी को मिस करके ये बोल रहे हैं कि आई कैन फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। समझ रहे हो। और यहाँ पर इनका अगला चैनल मैसेज है, आई couldn't let you get close to me। और जब आप इनके पास थे, इन्होंने शायद आपको हमेशा आर्म्स लेंथ पर ही रखा है, कभी इन्होंने खुद को आपके करीब आने नहीं दिया, आपको खुद के करीब आने नहीं दिया होगा। द रीज़न इज फियर ऑफ इंटिमेसी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोग इतनी ज़्यादा पैशनेट कनेक्टिविटी हैंडल नहीं कर सकते। इनको ऐसा लगने लगता है कि ये क्या है, मतलब आई एम जस्ट नॉट मेंट फॉर इट, मैं इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ इस तरह से। क्योंकि अगर मैं इन सब चक्करों में इन्वॉल्व हो जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, मैं कैद हो जाऊँगा, मैं एडिक्टेड हो जाऊँगा, जो कि मुझे नहीं होना है, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन इस तरह से भी सोचते हैं। फियर ऑफ इंटिमेसी लाइक अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन्स का बहुत ही बिगेस्ट फियर होता है, जहाँ पर इनको लगता है कि ये
आपके अंदर ये खो जाएंगे, बिखर जाएंगे और फिर ये खुद को कभी समेट नहीं पाएंगे और ये इनको कभी फ्रीडम नहीं मिलेगा। इस तरह की फियर की वजह से आपके पर्सन डर जाते हैं। तो इनका अगला चैनल मैसेज है आपके लिए, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो अब आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि मैंने कल भी बताया था। दे आर वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट मूव और एन एक्शन। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करोगे, क्या अपडेट दोगे। मे बी दे आर जस्ट हंग्री और ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इनके हाथ लग जाए, कहीं से तो कुछ तो क्लू मिले आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्योंकि ये पोजेसिव भी हैं, एक डेविलिश एनर्जी में भी होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा अगर आपका ध्यान कोई और लेकर जा रहा है या फिर आप कहीं और इन्वॉल्व हो। ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। मैंने कल आपके लिए सोलमेट की एनर्जी ग्रैब की थी। तो अगर आप अपने इवन फ्रेंड सोलमेट के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपके पर्सन को ये तक मंजूर नहीं है। चाहेंगे कि ये ही आपकी जिंदगी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें और आपकी लाइफ में यही ये छाए रहें हमेशा, हर पल। इस तरह से आपके पर्सन सोचते हैं और ये चाहेंगे कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन रखें। सो दैट इज़ वाई दे आर वेटिंग अ साइन फ्रॉम यू। एटलीस्ट आपकी कुछ ना कुछ इन्हें कोई तो खबर मिल जाए, कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो, कुछ तो क्लू या हिंट मिल जाए। और ये कहना चाहते हैं कि आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो अभी इनके पास एक ही ऑप्शन शायद होगा, ये खुद को इतना ज़्यादा बिजी कर लें। आपकी एनर्जी को अगर ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो ये अभी या तो खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखेंगे या तो सोशलाइज करते हुए आपको नज़र आएंगे, ताकि आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ पलों के लिए भुला सकें। फाइन, जो कि इनसे नहीं हो रहा है। और ये कहना चाहते हैं कि आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो लास्ट कन्वर्सेशन के टाइम पर जब कभी भी आपकी इनसे बातचीत हुई थी, उस वक्त इन्होंने आपके साथ सही बिहेवियर नहीं रखे होंगे, सही वेज में ट्रीट नहीं किया होगा। और अब इनको वो एक पछतावा सा महसूस हो रहा है कि काश मैंने उस टाइम मेरी डिवाइन फेमिनिन से सही वेज में बिहेव किया होता, काश इस तरह से और ये कहना चाहते हैं कि आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो शायद ये कॉन्टैक्ट करने की ही ताक में है, लेकिन इनको डर लगता है आपसे कॉन्टैक्ट करने में। द रीज़न इज़ या तो ये ब्लॉक्ड है या फिर आप ब्लॉक्ड होंगे इनके पास। और ये फिर भी वही सोचते हैं कि अगर मैंने इनिशिएटिव रख दिया तो मेरी जो पोजीशन है वो डाउनग्रेड हो जाएगी मेरी डिवाइन फेमिनिन की आंखों में, और फिर मैं वो पोजीशन दोबारा से अचीव नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे ग्रांटेड लेने लगेगी, मुझे चेज़ नहीं करेगी और मुझे बहुत हल्के में लेगी। तो आपके पर्सन को इस बात का बड़ा फियर रहता है कि कहीं ये आपकी नज़रों में गिर ना जाएं और ये अपनी पोजीशन से, अपने ईगो से थोड़ा सा भी अगर हटते हैं तो इनको लगता है कि मैं सब कुछ ही लूज आउट कर जाऊंगा मेरी पोजीशन, मेरी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में। तो ये भी इनका फियर है एंड दैट इज व्हाई दे अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। दे जस्ट अफ्रेड टू टेक दैट इनिशिएटिव। इनको इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम होगी। आपने देखा होगा जब कभी भी आपने इनसे बात करना चाहा, दे आर ओके, दे जस्ट कम एंड टॉक टू यू और ये अच्छे से आपको रिसीव भी करते होंगे, लेकिन ये खुद से कभी इनिशिएटिव नहीं रखते होंगे। अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे ही होते हैं। और अगर ये आते भी हैं तो बस काम से आते होंगे कि अगर इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई आपकी, तब ये शायद इस तरह से आते होंगे कि आपको पता चल जाता है कि किसी पर्पस से आए हैं मेरे पास, लेकिन सीधे ही आपसे आकर बात नहीं करते होंगे। आप समझ रहे हो? और ये कहना चाहते हैं कि आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो अट्रैक्शन की बात हम यहाँ पर कैसे मिस आउट कर सकते हैं, क्योंकि कल भी हमने केमिस्ट्री का कार्ड देखा था, राइट? तो केमिस्ट्री ही तो एक बहुत बड़ा पेन बन गई है आपके मैस्कुलिन के लिए। वो जो केमिस्ट्री आपके साथ सेंस होती है वो कहीं और इन्हें महसूस ही नहीं हो रही है। जो पैशन, जो फायर, जो केमिस्ट्री, जो कनेक्टिविटी है वो किसी और के साथ इन्हें महसूस हो ही नहीं सकती। दैट इज द प्रॉब्लम। ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं और दे आर जस्ट फीलिंग सो मच अट्रैक्टेड कि शायद आपको खींच रहे होंगे। एंड अगर आप इनके पास इस दौरान चले गए तो फिर उनको वो फीलिंग महसूस ही नहीं होगी कि इन्हें कुछ करना है, कोई एक्शन रखना है। 2 मैग्नेट्स आर देयर और दोनों में अट्रैक्शन तो रहता है।
तो मान लो दो मैग्नेट्स रखे गए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक मैग्नेट अगर मतलब मान लो पॉइंट बी ए की तरफ आ गया, अट्रैक्शन की वजह से चिपक गया आकर, तो ए को तो कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बी खुद चलकर आ गया है ना। तो मान लो अगर बी नहीं आ रहा है, बी वहीं का वहीं बैठा है, तो ए को ही आना पड़ेगा क्योंकि अट्रैक्शन है। और जब अट्रैक्शन है तो एक मैग्नेट को तो मूव करना पड़ेगा। तो एक मैग्नेट स्टेशनरी पोजीशन पर रहेगा, दूसरा जो मैग्नेट है वो मूव करेगा। तो हमेशा आप वो मूव करने वाले मैग्नेट रहे होंगे। अब आपको स्टेशनरी बनना है ताकि ये जो मैग्नेट है ये अब मूव करे, समझ रहे हो? तो यही एग्जैक्टली आपको करना है। इफ योर पर्सन इज सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, देन जस्ट बी देयर, बी स्टेशनरी, ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ वो मूवमेंट रख सके। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में क्या साइंस हैं। तो यहाँ पर पहला साइन अपीयर हुआ है पोकर फेस। टेकिंग अ चांस, रिस्क्स एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। और यहाँ पर अगला ही कार्ड डेथ का अपीयर हुआ है। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। तो आपके पर्सन को इस बात का ज़रूर फियर है कि ये कनेक्शन कहीं डेड ना हुआ हो, एंड ना हुआ हो। यहाँ पर ब्रेकअप तो आपने नहीं कर लिया, आप सही मायनों में पूरी तरीके से मूव ऑन तो नहीं हो गए, क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी इनके पास हिंट या क्लू नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप ही इनसे जाकर बताते थे जब एनर्जी ही पूरी तरीके से खो गई है एंड दे आर इन द डार्क, दे डोंट नो वे टू गो, व्हाट टू डू। अब इनके पास एक ही रास्ता है कि आप ही के पास इन्हें चलकर आना पड़ेगा। फाइन, तो शायद आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे जहाँ पर इन्हें रिस्क लेना होगा और अपनी उस मास्क वाली एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। मे बी दे आर करेंटली इन द मास्क एनर्जी। ये शो नहीं कर रहे हैं कि कितना मिस कर रहे हैं आपको, आपके बगैर एक पल भी इनसे नहीं गुजारा जा रहा, लेकिन फिर भी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, रैदर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। तो ये तो मंजूर नहीं है यूनिवर्स को। तो इनसे कोई ना कोई एक्शन यूनिवर्स इन्हें लेने पर मजबूर करेगा ताकि ये आपकी तरफ कोई एक कॉन्क्रीट नेक्स्ट मूव रख सकें। यहाँ पर क्लॉक की एनर्जी है। क्लॉक टॉक्स अबाउट नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। तो वो वक्त, वो समय आ गया है जहाँ पर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, साइकिल्स एंड होने हैं और इन्हें अभी हील होना होगा। हील इनके ईगो से इन्हें हील होना है। इनका ईगो बहुत ख़राब होगा, टॉक्सिक होगा, सेल्फिश होगा, प्रोक्रेस्टिनेटिंग होगा। और यहाँ पर पैराडाइज टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। तो अब जब ये ट्रांसफॉर्म होंगे तो तभी ये पैराडाइज वाली एनर्जी में आएंगे। मे बी ये जो भी हैं अभी ये फेक कर रहे हैं, ये सही मायनों में खुश नहीं है। अगर इन्हें सही मायनों में खुश होना है तो इन्हें आप तक रीच आउट रखना पड़ेगा, जो कि अभी ये राइट नाउ सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी में है। यानी कि नॉट इनफ का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। तो इन्हें पैराडाइज वाली एनर्जी में आना है तो इस एनर्जी से पहले मुक्त होना पड़ेगा। मतलब they are lacking in the confidence, they are fearful, they are egoistic, and even they are self-sabotaging this connection, and they are even frustrated because of the attraction. तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन अभी हैं और इन्हें ट्रांसफॉर्म होना होगा। शिप का कार्ड ये कहता है कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। तो दिल हैव टू कट द टाइज, जो भी थर्ड पार्टी से जुड़े हुए टाइज हैं और अपने फैमिली लाइफ या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये खुद को इतना फंसा कर बैठे हैं, तो इन्हें वहाँ से अपने टाइज को कट करना होगा ताकि आपकी तरफ बढ़ सकें। ये शायद अपने डिज़ायर्स को मार रहे हैं उन सब चक्करों की वजह से, समझ रहे हो। और नॉट टुडे एंड वेडिंग रिंग्स, ये दोनों कार्ड्स अपीयर हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो जब तक ये बाउंड्रीज इस तरह की बनाकर रखेंगे वेयर दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स,
खामखा की ही एक कन्वर्जेशन को इन्होंने अवॉइड करके रखा है। जो आपके साथ बात होनी है वो हो नहीं रही है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप कोई मूव रखो जो कि आप नहीं रखोगे। तो इन्हें ऐसी सेल्फिश एनर्जी या फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, तभी ये वेडिंग रिंग्स तक, पैराडाइज तक पहुंच सकेंगे। यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगेन यूनियन की बात हो रही है। अगर ये आपके साथ परमानेंट यूनियन में आना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, तो इनको तरीके से जस्टिस के साथ आना होगा। मैरिज का प्रपोजल लेकर आना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो सकती है। तभी इनको सही मायनों में वो खुशी महसूस होगी जो पैराडाइज का कार्ड कहता है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो यही साइंस थे आप लोगों के लिए गाइस, और आपको यहाँ पर एक प्रेडिक्शन भी यूनिवर्स ने दे दिया कि अभी ये किस एनर्जी में है और इन्हें क्या करना चाहिए ताकि ये आपके साथ यूनियन अचीव कर सकें। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, इवन यहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिली है वो भी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप लोग मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, और प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।